नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गोविल आपका स्वागत करता हूँ बड़ा रेडियो में। टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो सुनते समय एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब एक अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। आज उस पर हम बात करेंगे। तो इसके बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं जिनका पहले मैं आपको नाम बता रहा हूँ और उसके बाद इन पर डिस्कशन करेंगे। पहला स्टेप होता है एल्गोरिथम, जिसको हम शॉर्ट में एल्गो भी बोलते हैं। दूसरा स्टेप होता है फ्लो चार्ट्स। तीसरा स्टेप होता है सीरो कोड्स और चौथा कोड होता है कोडिंग। तो अब हम पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं जो कि है एल्गोरिथम, इसको हम शॉर्ट में एल्गो भी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को, यानी कि जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको 2 नंबर का एडिशन करना है, इसका प्रोग्राम बनाना है आपको। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एल्गोरिथम लिखनी चाहिए। तो एल्गोरिथम में क्या करेंगे आप, एल्गोरिथम में आपको इंग्लिश में लिखना होगा स्टेटमेंट्स कि क्या करना है आपको, यानी कि 2 नंबर ऐड करने के लिए आपको काम क्या करना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको एक नंबर रीड करना चाहिए। दूसरा, आपको दूसरा नंबर रीड करना चाहिए। तीसरा काम क्या करेंगे आप कि आपको उन दोनों नंबर का एडिशन करना चाहिए और साथ में जो रिजल्ट आएगा उसको आपको एक अनदर वेरिएबल में, दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए। और उसके बाद आपको जो रिजल्ट आपने स्टोर किया है उसको प्रिंट करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा, ऐसे स्टेटमेंट्स को कहते हैं एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम को यूजुअली इंग्लिश में लिखा जाता है। तो बात ये आती है कि इसको हमें इंग्लिश में ही क्यों लिखना है, हिंदी में क्यों नहीं, उर्दू में क्यों नहीं, किसी और रशियन लैंग्वेज में या जर्मन लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखना। इंग्लिश में इसलिए लिखना है, जो भी आपने एल्गोरिथम लिखी वो किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी जगह पर अगर उसको एक्सेस किया जाए, उसको रीड किया जाए तो वो पढ़ी जा सके, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। तो उससे जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, उनको उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो ये बात तो हो गई एल्गोरिथम की। दूसरा इसका जो स्टेप होता है वो होता है फ्लो चार्ट्स। तो जो काम हमने एल्गोरिथम में लिखा, यानी कि जो स्टेप्स लिखे हमने इंग्लिश में लिखे, उनको कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट्स में, यानी कि सिंबलिक फॉर्म में। अब बात ये आती है कि सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट ही क्यों करना है, कि जब हमने अपनी प्रॉब्लम को स्टेटमेंट्स बनाकर इंग्लिश में लिख दिया तो फ्लो चार्ट्स में यानी सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्यों है। देखिए, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अच्छा प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो वहां पर प्रोग्रामर्स उसको डिवाइड करते हैं कैटेगरी में, यानी उस कंसेप्ट को डिवाइड करेंगे कैटेगरी में। कि सबसे पहला लेमैन, लेमैन मतलब जो कस्टमर है उसको प्रोग्रामिंग का जानकारी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए हम उसको रखेंगे इंग्लिश में। अब इससे जो ऊपर है, ऊपर से मतलब जो उसको बना रहे हैं, जो कोडर्स हैं, उनके लिए हम रखेंगे फ्लो चार्ट में। अब मैं फ्लो चार्ट के लिए एग्जांपल देता हूँ। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप हमेशा न्यूज़पेपर में पाएंगे कि वहां पर एक मेन हेडिंग होगी, काफी बोल्ड लेटर में लिखी होगी, और नीचे एक इमेज होगी और उसके नीचे एक कैप्शन जरूर होगा, यानी इमेज के बारे में डिस्प्ले। तो अब यूजुअली क्या होता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पर आप इमेज देखते हैं, मेन हेडिंग देखते हैं और उसकी कैप्शन देखते हैं। उस इमेज, कैप्शन और हेडिंग देखने से ही आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि उस हेडिंग के बारे में या उस इमेज के बारे में जो पब्लिशर है वो क्या कहना चाह रहे हैं। यही रोल प्ले करता है फ्लो चार्ट। यानी फ्लो चार्ट में ऐसे सिंबल होते हैं कि डेटा का फ्लो, जैसे कि नाम भी इस पर रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट। तो डेटा का फ्लो रिप्रेजेंट करता है कि डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, कंडीशंस क्या हैं, डिसीजन क्या लेने हैं, कहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ पर डेटा का स्टोरेज हो रहा है, कहाँ पर उसमें कैलकुलेशन हो रही है, कहाँ पर आउटपुट आ रहा है। ये सारी चीजें वहां पर डिस्प्ले में आ जाती हैं। वो शायद आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, डिजाइन किए होंगे अपने फ्लो चार्ट, जहां पर आपने पैरेललोग्राम, ओवल्स और रेक्टेंगल, डिसीजन बॉक्स, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आपने वहां देखे होंगे, बनाए होंगे। उन्हीं सिंबल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है एरोज के फॉर्म में और वो बन जाते हैं फ्लो चार्ट्स।
तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें वो है तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें जो कि है सीडो कोड्स। मैं इसकी स्पेलिंग भी आपको अनाउंस करके बताता हूं, जो कि है PSEUDOCODE। यहाँ पर P साइलेंट है। तो सीडो कोड, अब ये सीडो कोड क्या है कि मान लीजिए कि आप जो भी प्रोग्रामिंग में काम करने वाले हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप सी लैंग्वेज में कोड करने वाले हों, सी प्लस प्लस में करने वाले हों, जावा में करने वाले हों, पाइथन में, पीएचपी में, डॉट नेट में, विजुअल बेसिक में, कोई भी लैंग्वेज में आप काम करने वाले हों। अब मान लीजिए कि आपने आपने पाइथन में कोड कर लिया। अब उस कोड को आप किसी को रिव्यू करने के लिए देंगे, मान लीजिए अपने हेड को दे रहे हैं रिव्यू करने के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे रहे हैं रिव्यू करने के लिए, तो हो सकता है कि पाइथन उसको आती ना हो। तो ऐसे में वो उसको ठीक से रिव्यू नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में क्या होता है कि उसको सीडो कोड में लिखा जाता है। तो अब ये सीडो कोड क्या हुआ, इसके लिए फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस आती है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूँ कि आपको सी और सी प्लस प्लस आती है। तो उसमें अगर आपको एक हेलो प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आप सी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो, इन्वर्टेड कोट्स क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो ऐसा करने से आप हेलो प्रिंट कर पाएंगे। अगर आप सी प्लस प्लस में काम करना चाहेंगे, यही स्टेटमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं, हेलो प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको सी आउट लिखना होगा, डबल लेस देन का साइन लगाना होगा, इन्वर्टेड कोट्स लिखने होंगे, हेलो लिखना होगा, इन्वर्टेड कोट्स क्लोज करने होंगे और सेमीकोलन लगाना होगा। तो ये स्टेटमेंट्स देखने से आपको मालूम पड़ जाता है कि ये कोड कौन सी लैंग्वेज का है, सी का है, सी प्लस प्लस का है, जावा का है या किसी और लैंग्वेज का है। अब मान लीजिए कि मैंने प्रिंटफ और सी आउट हटा दिया और उसकी जगह पर लिख दिया प्रिंट। तो क्या स्टेटमेंट रह गए? प्रिंट इन्वर्टेड कोट्स हेलो। पहले वाले स्टेटमेंट में भी, यानी कि आपने जहां पर सी के लिए लिखा था वहां पर भी, और जहां पर आपने सी प्लस प्लस के लिए लिखा था वहां पर भी। तो ऐसे केस में आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सी का था, कौन सा सी प्लस प्लस का था। लेकिन कोड जैसा जरूर बना हुआ है, लॉजिक पूरा आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट बना इसे कहेंगे सीरो कोड। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आप सीरो कोड को किसी भी लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर, इंजीनियर को आप भेज देंगे तो उनको ये मैंडेटरी नहीं है कि जो लैंग्वेज में आपने प्रोजेक्ट बनाया है वही लैंग्वेज उनको आनी चाहिए। उनको सिर्फ लॉजिक देखने से काम चल जाएगा और लॉजिक वो चेक कर पाएंगे, लॉजिक को वो रिव्यू कर पाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब फोर्थ स्टेप की हम बात करते हैं जो कि है कोडिंग। तो देखिए कई बार इंटरव्यू में या एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट एन एल्गोरिथम इन सी लैंग्वेज टू ऐड टू नंबर्स। मतलब एक एल्गोरिथम लिखिए सी लैंग्वेज में जिसमें दो नंबर का एडिशन हो सके। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए अभी तक हमने 3 स्टेप पर बात कर ली है और 3 स्टेप पर हमने क्या किया? हमने एल्गोरिथम पर बात की, हमने फ्लो चार्ट पर बात की और हमने सीडो कोड पर बात करी। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमने किसी प्रोग्रामिंग का बात नहीं किया है, उसका जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? अब हम कोडिंग की बात कर रहे हैं। तो कोडिंग में हमें जिस भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो अपना प्रोग्राम, अपना सॉफ्टवेयर, उस लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। किसको कन्वर्ट कर देंगे? सीडो कोड को। तो हमने पहला स्टेप से एल्गोरिथम लिया, बनाया उसको, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया डायग्रामेटिक फॉर्म में, सिंबलिक फॉर्म में। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी फॉर्मेट में भी लिखा, पर वो प्रोग्रामिंग नहीं थी, एक्चुअल प्रोग्रामिंग नहीं थी, नियर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और उसके बाद हमने एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि पहले 3 स्टेप एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट और सीडो कोड आप किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट मतलब किसी भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, चाहे आप सी पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, पाइथन, पीएचपी, डॉट नेट, विजुअल बेसिक, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, पहले 3 स्टेप हमेशा 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 सेम रहेंगे और उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस ऑडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये ऑडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एंकर, स्पॉटिफाई
ब्रेकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक और खबरी ऐप पर अवेलेबल है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इस ऑडियो लेक्चर का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका इस ऑडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए पढ़ा रेडियो।